तो चलिए आज हम जानेंगे कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र जो कि कक्षा 11वीं के लिए ज़्यादा आवश्यक हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम जान लेते हैं विमीय सूत्र। तो चलिए अब हम जान लेते हैं क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात एल गुणित एल। तब यहाँ पर एल का स्क्वायर हो जाएगा। तब यहाँ पर क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा m0 L2 T0। तो चलिए अब हम जान लेते हैं आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तब यहाँ पर एल गुणित एल अर्थात एल का घन हो जाएगा। तब हमें यहाँ पर आयतन का विमीय सूत्र प्राप्त होगा m0 L3 T0। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, अर्थात मास बटे वॉल्यूम। तो यहाँ पर द्रव्यमान हो जाएगा कैपिटल M बटे और आयतन हो जाएगा L3 जो अभी अभी हमने निकाला है। तब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जब L की घात 3 है यह ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तब यहाँ पर हो जाएगा m इंटू L के ऊपर -3 की घात। तब हमें घनत्व का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा m1 L के ऊपर -3 और T0। तो चलिए अब हम जान लेते हैं चाल या वेग का विमीय सूत्र। तो चाल या वेग बराबर होता है दूरी या विस्थापन बटे समय। तब यहाँ पर दूरी या विस्थापन हो जाएगा कैपिटल L बटे और समय हो जाएगा कैपिटल T। और यहाँ पर T की घात 1 है और जब यह T ऊपर जाएगा तब T के ऊपर -1 की घात हो जाएगी। तब यहाँ पर हो जाएगा L इंटू T के ऊपर -1 की घात। तब यहाँ पर हमें चाल या वेग का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा m0 L1 T-1। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन अभी अभी हमने देखा है। तो वेग में परिवर्तन अर्थात वेग बराबर जो दूरी गई है वह और जो समय लगा है तो उसे हम वेग में परिवर्तन कहेंगे। तो अभी अभी हमने यहाँ पर निकाला है यह विमीय सूत्र, तो यही रख देंगे। तब यहाँ पर हो जाएगा L1 T के ऊपर -1 की घात बटे कैपिटल T। तब यहाँ पर जब यह घात -1 हो जाएगी और यह ऊपर जाएगी तो यहाँ पर L1 और T के ऊपर -2 की घात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर -1 पहले से है और जब -1 और जाएगा तो -2 हो जाएगा। तब यहाँ पर होगा L1 T-2। तब हमें त्वरण का विमीय सूत्र प्राप्त हो गया m0 L1 T-2। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कार्य का विमीय सूत्र। तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल का विमीय सूत्र होता है ml T-2 और विस्थापन अर्थात दूरी गुणित यहाँ पर हो जाएगा L। तब यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं यदि आधार समान हो तब यहाँ पर L के ऊपर 2 की घात आ जाएगी। तब यहाँ पर कार्य का विमीय सूत्र हो जाएगा ml2 T-2। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
और अब हम जान लेते हैं संवेग का विमेय सूत्र क्या होता है। तो चूंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, तब यहाँ पर कैपिटल एम गुणित वेग हो जाएगा। अभी अभी हमने निकाला है L1 T-1, तब यहाँ पर हमें संवेग का विमेय सूत्र प्राप्त हो जाएगा M1 L1 T-1। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं दाब का विमेय सूत्र क्या होता है। तो चूंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तब बल का विमेय सूत्र होता है ml T-2 बटे, और क्षेत्रफल का विमेय सूत्र होता है m0 L2 T0, अर्थात हम लिख सकते हैं सिर्फ L2। तब यहाँ पर ऊपर L1 है और यहाँ पर नीचे L2 है, तब यहाँ पर जब यह L ऊपर जाएगा, तब जब 1 में से 2 जाएगा तब -1 बचेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलिए अब हम जान लेते हैं कोण का विमेय सूत्र क्या होता है। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तब यहाँ पर कैपिटल L चाप हो जाएगा बटे, और त्रिज्या भी कैपिटल L हो जाएगी, अर्थात ऊपर भी L के ऊपर 1 की घात है और नीचे भी L के ऊपर 1 की घात है, तब एक में से एक जाएगा, तब यहाँ पर L के ऊपर 0 की घात बचेगी। तब यहाँ पर कोण का विमेय सूत्र हो जाएगा m0 L0 T0। तब हम कह सकते हैं कि कोण एक विमाहीन राशि है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं जड़त्वाघूर्ण का विमेय सूत्र क्या होता है। तो जड़त्वाघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणित दूरी का स्क्वायर, तब यहाँ पर हो जाएगा m गुणित L का स्क्वायर। तब हमें जड़त्वाघूर्ण का विमेय सूत्र प्राप्त हो जाएगा ml2, और यहाँ पर t नहीं है, अर्थात t के ऊपर 0 की घात। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं आवृत्ति का विमेय सूत्र क्या होता है। तो आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल, अर्थात आवर्तकाल की जगह हम कैपिटल T लिखेंगे 1/T। तब यहाँ पर हमें आवृत्ति का विमेय सूत्र प्राप्त हो जाएगा m0 L0 T-1, और यहाँ पर t के ऊपर -1 की घात इसलिए आई क्योंकि जब यह t ऊपर जाएगा तब t के ऊपर -1 की घात हो जाएगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं प्रतिबल का विमेय सूत्र क्या होता है। तो प्रतिबल बराबर होता है प्रत्यनयन बल बटे क्षेत्रफल, तब बल का विमेय सूत्र होता है ml T-2 बटे, और क्षेत्रफल का विमेय सूत्र होता है L2। तब यहाँ पर ऊपर L1 है और नीचे L2 है, तब L1 में से L2 जाएगा, तब L-1 बचेगा। तब हमें प्रतिबल का विमेय सूत्र प्राप्त हो जाएगा m1 L के ऊपर -1 T के ऊपर -2। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं विकृति का विमेय सूत्र। तो विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, अर्थात L बटे L। तब यहाँ पर ऊपर भी L1 है और नीचे भी L1 है, तब जब L1 में से L1 जाएगा तब L0 बचेगा। तब यहाँ पर हमें विकृति का विमेय सूत्र प्राप्त हो जाएगा m0 L0 T0, अर्थात विकृति विमाहीन राशि होती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र क्या होता है। तो चूंकि पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई, अर्थात बल का विमेय सूत्र होता है ml T-2 बटे, और लंबाई होती है L। तब यहाँ पर ऊपर भी L1 है और नीचे भी L1 है, तब जब L1 में से L1 जाएगा तब L0 बचेगा। तब हमें
पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा M1 L0 T-2। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है। तो चूंकि श्यानता गुणांक बराबर होता है श्यानता प्रतिबल बटे वेग प्रवणता, तो श्यानता प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल और वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बटे दूरी। तब बल का विमीय सूत्र हो जाएगा ml T-2 बटे और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो जाएगा L2 बटे और वेग का विमीय सूत्र हो जाएगा L1 T-1 बटे और दूरी हो जाएगी L। तब यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर बचेगा, यहाँ पर L1 है और यहाँ पर L2 है, तो जब L1 में से L2 जाएगा तब L-1 बचेगा। तब यहाँ पर बचेगा ऊपर M1 L-1 T-2 बटे यहाँ पर L1 है और बटे में भी L1 है। तब जब L1 में से L1 जाएगा तब L0 बचेगा। तब यहाँ पर बचेगा L0 T-1। तब यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करने पर विमीय सूत्र प्राप्त होगा M1 L-1 T-1, क्योंकि यहाँ पर T-2 है और यहाँ पर T-1 है, तो जब -2 में से -1 जाएगा तब यहाँ पर जब हम घटाएंगे तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब -2 + 1 होगा -1। तो ये हमें श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र प्राप्त हो गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। तो आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय, अर्थात धारा को हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं गुणित और समय हो जाएगा कैपिटल T। तब यहाँ पर हो जाएगा AT। तब हमें आवेश का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा M0 L0 TA। यहाँ पर M नहीं है और L भी नहीं है, तब यहाँ पर M के ऊपर 0 की घात आएगी और L के ऊपर 0 की घात आएगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है। तो कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोणीय विस्थापन होता है L0 बटे और समय होता है T। तब यहाँ पर हमें कोणीय वेग का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा M0 L0 T-1। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है। तो कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्वाघूर्ण गुणित कोणीय वेग। तो जड़त्वाघूर्ण का विमीय सूत्र होता है M1 L2 T0 गुणित और कोणीय वेग का विमीय सूत्र होता है M0 L0 T1। तब यहाँ पर हो जाएगा कोणीय संवेग का विमीय सूत्र M1 L2 T-1। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है। तो प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है mL2 T-2 बटे और आवृत्ति का विमीय सूत्र होता है M0 L0 T-1। तब यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र M1 L2 T-1। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं रेखीय प्रसार गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है। तो रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप वृद्धि। तब यहाँ पर कैपिटल L बटे कैपिटल L गुणित ताप वृद्धि हो जाएगी थीटा। तब हमें यहाँ पर
प्राप्त होगा रेखीय प्रसार गुणांक का विमीय सूत्र m0 l0 t0 θ-1, क्योंकि जब यहाँ पर l के ऊपर 1 की घात है और यहाँ पर भी l के ऊपर 1 की घात है, तब जब यह l ऊपर जाएगा तब एक में से एक जाएगा, तब यहाँ पर l के ऊपर 0 की घात बचेगी और यहाँ पर m नहीं है और t भी नहीं है, तब यहाँ पर m के ऊपर 0 की घात आएगी और t के ऊपर भी 0 की घात आएगी। और यहाँ पर जब यह थीटा ऊपर जाएगा और थीटा पर यहाँ अभी 1 घात है, तो यह जब ऊपर जाएगा तब थीटा के ऊपर -1 की घात हो जाएगी, तब हमें यह विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा।